नमस्कार साथियों। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी सब्जेक्ट। ओके, जब कोई भी टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ओके, जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उसको हम अच्छे से डील करेंगे। ओके, और ये स्पेशली होगा स्टेट सिटी कोई भी टीचिंग एग्जाम। ओके, फॉर आई एम मेकिंग दिस फॉर ओडिशा बीएड एंट्रेंस टेस्ट। ओके, जो कि अगले महीने आने वाला है। और उसमें देखा जाए तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड, ये जो पेडागोजी पार्ट है उसमें थोड़ा सा बच्चे फंसते हैं। तो हम ट्राई करेंगे उस सारी चीज़ों को इस तरीके से इजी वे में हम सॉल्व कर सकें। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल कमीशंस एंड कमेटी। ओके, जो जो हो गया है हमारे देश में एजुकेशन का विकास करने के लिए, और आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट ऑल दी मिनिस्टर्स। ओके, हमारे देश के जो बहुत बड़े बड़े हस्तियां थे और सब ने डिस्कस किया कि अगर हमारा देश को आगे बढ़ाना है तो हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना पड़ेगा। ओके, सही है। तो इसीलिए आज तक भी अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन धीरे धीरे सुधर तो रहा है। ओके, क्योंकि हम एक गुलाम देश में थे, अंग्रेज हमको छोड़ के चले जा रहे थे। तो एट दैट टाइम और हमने नई नई सरकार बनाई थी, कैसे किया जाता है, किस तरीके से कमेटी फॉर्मेशन होगा, क्या कमीशन होगा, इसके बारे में आइडिया तो बहुत कम होगा ना। सो धीरे धीरे करके हम किस तरीके से एजुकेशन को बेहतर से बेहतर बनाए, उसके लिए हमको बहुत सारी कमेटी और कमीशन बनाना पड़ता था। ओके, सही है। देखिए, और अंग्रेज जब तक थे, उससे पहले जब अंग्रेज अंग्रेज के ज़माने में तो लड़के पढ़ रहे थे ना हमारे देश के बहुत सारे लोग। तो एट दैट टाइम देयर आर सम कमीशन एंड कमिटी आर आल्सो देयर। ओके, लेकिन ओके, हमको उस हमारे एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, देखिए, ये जो एजुकेशनल कमीशन एंड कमिटी है, ये हम दो फेज में पढ़ते हैं। एक होता है प्री इंडिपेंडेंस और एक होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओके, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। सही है, पोस्ट इंडिपेंडेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशनल कमिटी एंड कमीशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कमिटी। ओके, प्री इंडिपेंडेंस मतलब जो हमारे स्वतंत्रता के पहले जो जो कमीशन कमिटी जब अंग्रेजों के टाइम पे बनी थी, वो सारी चीज़ें ये हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, समय होगा तो। लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिहाज से, वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशनल कमीशन एंड कमिटी। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, देखिए, किसी भी एजुकेशन सिस्टम को समझना हो तो फिर हम इसको समझना हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है कि उस कमिटी, उस एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है। ओके, किस कमिटी ने, किस कमीशन ने उसको रिफॉर्म किया, कौन कौन सा नए बिल आए टू इम्प्रोवाइज द एजुकेशन सिस्टम, उन सब चीज़ों को हमको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, है या ना। ओके, और देखिए, हम इंडिपेंडेंस कब हो गए? 1947 से। ओके, और आज कितना है? 2025। ओके, सो इन दौरान बहुत सारे कमिटी एंड कमीशन आर देयर। ओके, सबसे लेटेस्ट जो मैं बोलूँ तो एनईपी 2020 है ना, एनईपी 2020 आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, और सबसे पहला जो है दैट्स द राधा कृष्णन कमिटी और कमीशन। ओके, राधा कृष्णन कमीशन। ओके, आप हमेशा ये पाएंगे हर एक स्कूल में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक फोटो होता है। हमारे स्कूल में था। ओके, जब हम बच्चे थे, बड़े हो गए सर, हर जगह पे, क्योंकि ये वो हस्तियां हैं जो एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किए हैं, है ना। सो हम एक एक करके समझेंगे। ओके, जितने भी कमीशन होंगे, 9 कमिटी एंड कमीशन हम इम्पोर्टेंट लेके आए हैं, ताकि आपके एग्जाम में वो बेनिफिट दे सके। सही है। तो सबसे पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम देखेंगे। ओके, और दूसरी बात, जो जो कमीशन है किस किस टाइम में है, उस टाइम फ्रेम में अगर हम करेंगे तो हमको याद आएगा कि इसके बाद ये रिफॉर्म हुआ, इसके बाद ये एनहांस हुआ, इसके बाद ये इंक्रीज हुआ, है ना। इस चीज को निकाल दिया गया इसके बाद। इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, है ना। तो राधा कृष्णन कमीशन, पहला राधा कृष्णन कमीशन इन 1948 सबसे पहला ये आता है क्वेश्चन में। हो सकता है कि which commission is the first commission of India after independence,
फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आफ्टर राधाकृष्णन कमीशन। ओके, मुदलिया देखिए कमीशन और कमीशन का मतलब क्या, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ओके, जिसमें कोई ना कोई चेयरपर्सन होंगे, ओके, और बहुत सारे मेंबर होंगे जो उस टीम का हिस्सा होंगे और वो एजुकेशन के लिए कुछ नए रूल, नया ड्राफ्ट, नई पॉलिसी बनाते हैं। दैट्स द एजुकेशन। और क्या क्या एजुकेशन में इम्प्रूव चाहिए, क्या क्या हो रहा है, उस सब के बारे में वो डील करते हैं। ओके, सही है। नंबर 1 इज राधाकृष्णन कमीशन। देखिए, और मोस्ट प्रोबेबली जो कमीशन का हेड होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, उन हिसाब से वहाँ के नाम दिए जाते हैं। राधाकृष्णन कमीशन। नंबर 2 मुदलियार कमीशन इन 1952 से 1953। ओके, 1952 से 1953 इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। पहले हम हमें ये तो पता हो कि कितने कमीशन हमको पढ़ना है ना, तब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला राधाकृष्णन कमीशन 1948, नेक्स्ट मुदलियार कमीशन 1952-53, नेक्स्ट कोठारी कमीशन, ओके, डॉक्टर DS कोठारी कमीशन 1964 से लेके 66। ओके, नेक्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE, ओके, NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। ओके, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं 1968, 1948, ओके, और ये 2020 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1968। नेक्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। नंबर 6 रामामूर्ति कमेटी कब आया था, 1990। ओके, ये डेट भी पूछा जाता है कि ओके इन 1990 व्हिच कमिटी विल बी रिफॉर्म। ओके, नेक्स्ट रामामूर्ति कमेटी। और ऐसा पूछा जाता है प्लान ऑफ एक्शन कब हुआ था, 1992। ओके, NEP रिवाइज, इसको रिवाइज किया, जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन था उसको रिवाइज किया गया था इन द फॉर्म ऑफ प्लान ऑफ एक्शन इन 1992। 8 नेशनल एडवाइजरी कमिटी बाय डॉक्टर यशपाल शर्मा इन 1993। नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर यशपाल शर्मा इन 1993। एंड नंबर 9 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। ये अब तक का हमारा है। ओके, बहुत इजी है, डिफिकल्ट है नहीं। आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, आपको ये याद रखना है। सबसे पहला राधाकृष्णन कमीशन, दूसरा मुदलियार कमीशन, तीसरा कोठारी कमीशन, नेक्स्ट NEP 1968, NEP 1986, फिर रामामूर्ति कमेटी आई, उसके बाद NEP रिवाइज्ड और प्लान ऑफ एक्शन 1992, नेशनल एडवाइजरी कमेटी और डॉक्टर यशपाल कमेटी 1993, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको रिटर्न करके लिखिए। ओके, अगर आप बार बार लिखेंगे तो ये याद होगा, क्योंकि हम इस फील्ड में है नहीं। ओके, हम तो कहीं पे आर्ट्स पढ़ रहे थे, कहीं पे साइंस पढ़ रहे थे, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड में है, कोई IT कर रहा था, हम इस चीज़ को आता नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से, आपके BED एंट्रेंस के लिहाज के हिसाब से वो आपको मिल जाए। ओके, सही है। देखिए, और दूसरी बात, ये जो एजुकेशन कमेटी बना रही है, ये किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंडर तो आएगी ना, है ना। कोई भी कमेटी हो, कोई भी रिफॉर्म्स हो, किसी ना बहुत सारे मिनिस्ट्री होती है ना। तो ये जो हमारा एजुकेशन कमेटी है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सब किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो ग्रुप होता है वो ही रेकमेंड करती है कोई कमीशन, कोई वहाँ पे कुछ वो चूज करते हैं कि कौन उस कमीशन के हेड होंगे, कौन चेयरपर्सन होंगे। ओके, और क्या क्या उनके रूल्स है, रेगुलेशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट है, वो सारी चीजें। ओके, ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जब राजीव गांधी जी की सरकार आई है ना, राजीव गांधी सरकार है, ही चेंज दिस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनटू MHRD। ओके, MHRD क्या है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कब, राजीव, आप देखेंगे, आप अभी भी देखेंगे तो जब
और जब मैं क्या कर रहा था, +3, ओके, ग्रेजुएशन के फॉर्म भरा, तो आई हैव टू गोइंग इनटू द साइट ऑफ MHRD साइट, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ओके। लेकिन अब जो NEP 2020 आई, ओके, NEP 2020 आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ जब आई 2020, एट दैट टाइम दिस MHRD अगेन रिवाइज इनटू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसको फिर से क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ओके। ये हमेशा याद रखिए, ये राजीव गांधी सरकार का 1985, ओके। इंडिपेंडेंस से लेके 85 तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, देन आफ्टर राजीव गांधी इट विल recognized as MHRD or Ministry of Human Resource Development, and then after 2020 it will also again converted into Ministry of Education. Hope you understand this. Write it down, फिर हम आगे बात करेंगे, ओके। लिखिए, तो जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया हैड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ओके। इंडिया में क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिंस 1947 से लेकर हमारा जो एजुकेशन का मिनिस्ट्री था, ओके, उसको बोला जाता था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इन 1985 राजीव गांधी गवर्नमेंट चेंज इट्स नेम द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और MHRD, समझा दिया था मैंने, ओके। राजीव गांधी की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उसको चेंज करके क्या लिख कर दिया था, MHRD कर दिया था। और अभी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ओके, दे न्यूली ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ही रिवाइज्ड बैक द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और MHRD को फिर से बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। नेक्स्ट, ओके, अब हमको पढ़ना है एक एक करके कमीशन और कमिटी, ओके, सही है। इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं डालूंगा, ओके। पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन, ओके, राधाकृष्णन कमीशन 1948। तो हमारे इंडिपेंडेंस के एक साल बाद ही हम एजुकेशन पे काम करना शुरू कर दिए थे, और उस पहले एजुकेशन कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ओके। उसी के वजह से उसको क्या कहा जाता है, राधाकृष्णन कमीशन। और इसको और क्या कहा जाता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है, ओके। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर देखिए राधाकृष्णन कमीशन में तो हमको याद हो रहा है कि इसके चेयरपर्सन राधाकृष्णन जी हैं, ओके। अगर क्वेश्चन में आया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे, दैट ऑल्सो राधाकृष्णन, ओके। तो आपको याद रखना होगा ये चीज, also known as यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इट रिकमेंडेड द फॉलोइंग, और उस कमेटी ने क्या क्या रिपोर्ट दिया था, क्या रिकमेंड किया था, वो हम एक एक करके देखेंगे, ओके। सबसे पहला, देयर विल बी 12 इयर्स ऑफ प्री एजुकेशन। देयर विल बी 12 ईयर ऑफ प्री एजुकेशन, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप दाखिला दिलवाए उससे पहले आपको 12 इयर्स का एजुकेशन लेना चाहिए। ऐसा होता भी है, आप 12 स्टैंडर्ड पास करने के बाद ही किसी कॉलेज में जाते हैं, है ना, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो बिफोर यू एंटर इनटू एन यूनिवर्सिटी फॉर हायर स्टडी, एट दैट टाइम बिफोर दैट यू हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट 12 ईयर ऑफ एजुकेशन, ओके। और आपको टेंथ पूछेगा, 10th मतलब 10 साल, 12 2 इयर्स, ओके। अगर आप अमूमन किसी डिग्री कॉलेज में है तो आप ग्रेजुएशन वहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप MSc कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो आपको तो एटलीस्ट 12 ईयर का एजुकेशन आपके पास बैकग्राउंड एजुकेशन होगा, उसके बाद आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसका मतलब क्या, कोई सिर्फ 10th पास कर लिया और उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाएगा, नहीं हो सकता। दैट हैव टू एटलीस्ट 12 ईयर ऑफ एजुकेशन, ओके। दैट विल बी 12 ईयर ऑफ प्री एजुकेशन। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी प्लेस इन कॉन्करेंट लिस्ट। इन कॉन्करेंट लिस्ट, देखिए कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मतलब देखिए, बहुत सारी हमारे देश में 30 राज्य हैं, ओके। सॉरी, कितने राज्य है पता नहीं मेरे को, जितने भी है 29, ओके, 29 है ना। अरे हर साल देखते हैं हम, एक टूट जा रहा है, एक बन जा रहा है ना। तो हर एक राज्य में क्या होता है, जो उनका जियोग्राफी, उनकी इनकम, ओके, उस चीज के लिए उन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जो यूपी है, बड़ा राज्य है, दिल्ली, ओके, उसमें जो स्कूल बनेगा गवर्नमेंट के पैसे में उस स्टेट में, और हमारे उड़ीसा में थोड़ा बजट थोड़ा कम है, ओके, और उसमें जो स्कूल बनेगा उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा, है ना।
और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि अगर सबसे पहले ये क्या था, एजुकेशन को हमने स्टेट लिस्ट में डाला गया था। हर एक स्टेट अपने बजट के हिसाब से एजुकेशन पे खर्चा करेगी, ओके, एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करेगी, है ना। ये स्टेट लिस्ट, अगर स्टेट लिस्ट हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज में कुछ नहीं कर सकती, है ना। राज्य सूची के अंदर जो जो पावर है, ओके। सो टू इम्प्रूव, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होती है, उसमें स्टडी का एनवायरनमेंट कैसा होता है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं फॉरेन में आकर पढ़ रहा हूँ, इस तरीके का माहौल होता है। और जो नॉर्मल स्टेट लिस्ट के अंदर जो कॉलेजेस होते हैं, ओके, ओके, विदाउट सेंट्रल, at that time you see that there will no such environment will be placed. So it is necessary to give support from state and central government, both state government and central, both दोनों अगर एजुकेशन पे अगर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तब जाके हमारा एजुकेशन थोड़ी और तेजी से आगे बढ़ेगा। इसीलिए ओके, ही रिकमेंडेड दैट यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी प्लेस इन कॉन्करेंट लिस्ट, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अपना योगदान दे सके। सही है। और सबसे ज्यादा पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है ना, है ना। जो रिसोर्सेस अवेलेबल होना चाहिए यूनिवर्सिटी में, वो सबसे ज्यादा किस अथॉरिटी के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। स्टेट गवर्नमेंट होगी तो ऐसे नॉर्मल बना लेगी और यूनिवर्सिटी का डिग्री दे देगी, लेकिन उस तरीके का माहौल, उस तरीके का रिसोर्स, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबके लिए हमको ज्यादा पैसा चाहिए, ओके। और पैसा तो छोड़िए, हमको हमारे देश का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है, तो हमारा देश का जो बजट है, ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक इशू करती है, वो हमारे एजुकेशन में जाना चाहिए, ओके। यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी प्लेस्ड इन कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें रूल्स निकाल सकती है, ओके, वो अपना योगदान दे सकती है, सेंट्रल एंड स्टेट बोथ। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, ओके। आपने एग्जाम तो सुना होगा, यूजीसी नेट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, ओके। यूजीसी का मतलब होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक कमीशन होना चाहिए, यूजीसी, ओके, should be set up to look after the university education in the country, ओके। देश में किस तरीके की एजुकेशन हो रही है, ओके, यूनिवर्सिटी में किस तरीके का पढ़ाया जा रहा है, ठीक से काम हो रहा है या नहीं, इस सब को लुक आफ्टर करने के लिए एक कमीशन होना चाहिए, दैट इज द यूजीसी, ओके। दैट यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो हमें देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी भी एक ऑटोनोमस कॉलेज है, उसको आपको यूनिवर्सिटी बनाना है, तो ओके, आपको उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरीके की पढ़ाई, माहौल, ये सब चीजें रेडी करना होगा, तब जाके यूजीसी ग्रांट करती है दैट इट शुड बी मे बी कन्वर्टेड इनटू एन यूनिवर्सिटी, ओके। और दूसरी बात, यूनिवर्सिटी बन जाना कोई बड़ी बात नहीं, उस यूनिवर्सिटी में उस तरीके का फिर अगर अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो वो लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं, है ना, फिर से ऑटोनोमस कर देंगे आपको। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक कमेटी तो होना चाहिए कि रीचेकिंग के लिए, ऐसा नहीं कि स्कूल दिए, कॉलेज खोल दिए और बैठ गए, ओके, ऐसा नहीं। हम क्या वहाँ पे पढ़ाई हो रही है या नहीं, वो सारी चीज़ों को देखने के लिए एक यूजीसी का होना चाहिए, जो अब तक आपका एग्जाम कंडक्ट करती है, नेशनल लेवल जो एग्जाम होता है, ओके, नेट एग्जाम, ओके, यूजीसी नेट, सीएसआर यूजीसी नेट, वो इसके अंडर, ये किसने कहा था, राधाकृष्णन कमीशन ने, ओके। नेक्स्ट, इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज, ओके, शुड नॉट बी रिमूव्ड। और इसमें देखिए, पहले जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो हम मल्टीलिंगुअल में कर सकते हैं, हमारा जो उसका मदर टंग है उसमें दिया जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे हम इंग्लिश के बगैर नहीं चल सकते, क्योंकि यू आर गोइंग टू हायर स्टडीज, ओके, हर चीज हम, और उसमें सबसे ज्यादा अच्छा टूल है हमारा इंग्लिश। सो राधाकृष्णन कमीशन ने इंग्लिश को प्रीफर किया कि अगर हायर एजुकेशन है, हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, ओके, एट द टाइम इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, अब जो पढ़ रहे हैं और एग्जाम भी पढ़ते भी इंग्लिश में, समझते हैं हिंदी में, मैं मानता हूँ, लेकिन आंसर लिख के आएंगे भी आपको इंग्लिश में होगा, ओके, क्योंकि इंग्लिश इज एन यूनिवर्सल लैंग्वेज, ओके, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज, दैट्स द थिंग, ओके। यू हैव टू राइट दिस, इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज शुड बी रिमूव्ड इन टू हेजिटेट, वो मना की, ओके। हम इंग्लिश को रहने देते हैं, अभी नहीं निकालते हैं, बाद में देखेंगे, ओके। ये जो यूजीसी, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या बताओ तो जरा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी इज एस्टैब्लिश कब हुआ था, यूजीसी एस्टैब्लिश 1953, लेकिन ये वर्किंग क्या था 1950
1956। ओके, सही है। यूजीसी का एस्टैब्लिश पूछा सकता है, व्हेन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज एस्टैब्लिश, तो आपका आंसर होगा 1953। और किस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, तो दैट आंसर इज राधाकृष्णन कमीशन। ओके, और हमारा दूसरा कमीशन है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ये कब से कब था, 1952 से 53। ओके, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 53। और इसके चेयरपर्सन जो थे वो थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। ओके, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मुदलियार। इस कमीशन को और क्या कहा जा सकता है, मुदलियार कमीशन। ओके, और इसी को और क्या कहता है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ओके, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार इज द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। होप यू अंडरस्टैंड आया। ओके, चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कौन होंगे, डॉक्टर मुदलियार। ओके, और चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, पहले लिख लीजिए, अच्छे से लिखिए। ओके, एंड इट इज द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इज set up to inquiry the status of secondary education in India। ओके, इंडिया में जो सेकेंडरी एजुकेशन का क्या जो स्टेटस है, ओके, किस तरीके से वो हो रहा है, किस तरह से वो उसको परिचालना हम कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखने के लिए हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनाया गया था, सेकेंडरी स्कूल के लिए। सही है, एंड हेंस इट इज आल्सो नोन एज मुदलियार कमीशन। मुदलियार कमीशन क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि डॉक्टर मुदलियार इसके चेयरपर्सन थे। ओके, समझ में आया। ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को बनाया गया था ताकि इंडिया में जो सेकेंडरी स्कूल में किस तरीके से पढ़ाई का इम्प्रूवाइज हो सके, ओके, उसको डील करने के लिए। ओके, और इस कमेटी ने जो जो रिकमेंडेशन दिए, ये तो एक क्लास होगा। ओके, हर एक कमेटी, हर एक कमीशन एक एक क्लास होगा, लेकिन हम हमारे जो कम समय में जो जो इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट सिर्फ देखेंगे। ओके, मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन सर, पहला, इंस्टॉलेशन ऑफ हायर सेकेंडरी सिस्टम विद डाइवर्सिफाइड कोर्स। ओके, डाइवर्सिफाइड कोर्स ऐसा है कि फॉर एग्जांपल बताऊं मैं, कोर्स जो है ज़्यादा सिर्फ मैथ और इंग्लिश और बायोलॉजी ये नहीं, अगर कोई बच्चा मैथ डर रहा है तो वो कुछ और भी पढ़ सकता है ना, कंप्यूटर ले सकता है, दैट्स द थिंग्स। ऑब्जेक्टिव एग्जाम, फॉर एग्जांपल देखिए, इन दिस डाइवर्स कोर्स मतलब कोई साइंस ग्रुप में जा सकता है, कोई होम साइंस ग्रुप में जा सकता है, कोई ह्यूमैनिटीज ग्रुप में जा सकता है। ऐसा होता है ना, कोई ह्यूमैनिटीज ग्रुप में, कोई कॉमर्स ग्रुप चला गया, कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, मतलब क्या, साइंस ग्रुप का अलग एक कोर्स डाइवर्सिफाइड कोर्स है। कोई फाइन आर्ट्स का कोई ग्रुप है, कोई टेक्निकल ग्रुप है, ये सारी चीजें। ओके, साइंस ग्रुप, होम साइंस ग्रुप, ह्यूमैनिटी, कोई भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ओके, सबसे पहले तो क्या करते थे, जब हमारा जो एग्जाम किया जाता था वो सब्जेक्टिव टाइप होता था। ये मुदलियार कमीशन ने रेकमेंड किया कि हम अगर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम लेंगे तो इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट। ओके, एंड द ग्रेडिंग सिस्टम है, पास या फेल नहीं करना है, हमको ग्रेड देना है। ओके, ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और तीसरा क्या, इट हैज बीन मेड कंपलसरी फॉर स्टडी ऑफ एनी 3 सब्जेक्ट। ओके, वो चाहे साइंस ग्रुप हो, होम साइंस ग्रुप हो, ह्यूमैनिटीज हो, फाइन आर्ट्स हो, कॉमर्स, टेक्निकल ग्रुप, एग्रीकल्चर ग्रुप, ये सारी चीजें। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन। हम एक एक करके सारे कमीशन अभी पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और जो होगा कर लेंगे। पहले आप इतने को अच्छे से लिखिए, नोट रखिए, और बी रेडी फॉर योर एग्जाम। ओके।